Hi friends, I'm Advocate Mayur Desai. Hope you and your family members are well. Stay at home. आपका और आपका फैमिली मेंबर का ख्याल रखिए. फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर में हम गवर्नमेंट ने जीएसटी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में जो जो रिलैक्सेशन अनाउंस किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो तीन तरीके के रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं. दे वेवर ऑफ लेट फीस. सेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी एक्ट जब भी 3B में और GST 1 में डिले होते हैं रिटर्न फाइलिंग में तो देर इज अ वेवर देर इज अ लेट फीस पर डे अंडर सेक्शन 47. तो गवर्नमेंट ने ये जो लेट फीस है उसमें भी एक रिलैक्सेशन दिया गया है. दूसरा एक रिलैक्सेशन दिया है कि इंटरेस्ट रेट देर इज अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट. सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% इफ देर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ GST. गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट रेट में भी रिडक्शन किया हुआ है. And there is a one rule 36 sub rule 4 of rule 36 of CGST rules. वो रूल में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए 10% का रिडक्शन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था. तो ये रूल्स में भी रिलैक्सेशन दिया है. तो विल डिस्कस फ्रेंड्स वन बाय वन व्हाट आर द रिलैक्सेशंस आर गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो जो पहला रिलैक्सेशन दिया गया है तो देयर इज अ वेवर ऑफ लेट फीस if there is a delay in filing of GSTR 3B and GSTR 1. मतलब जब भी GSTR 3B में या GSTR 1 में फाइलिंग में डिले होता है तो देर इज अ लेट फीस होता है सेक्शन 47 में. तो वो लेट फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट रिलैक्सेशन इज देयर कि टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ से है तो GSTR 3B में फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 में को डिले होता है तो सेक्शन 47 में जो पर डे जो 100 रुपीज का पेनल्टी जो इम्पोज होता है वो उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है. मतलब देर इज नो लेट फीस इफ देर इज अ डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ GSTR 3B रिटर्न्स फाइलिंग. ये किसके लिए है कि जिसका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मींस व्हाट कि जब भी आप मार्च 2020 का आप रिटर्न भरोगे GSTR 3B का तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 2018-19 का आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलता है. सपोज आपका लेट्स से अप्रैल 2020 की बात करते हैं 3B का तो वो केस में आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मींस 2019-20. सो आपका सपोज अप्रैल 2020 का रिटर्न डिले हो रहा है और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दैट मींस 2019-20 में आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपको GSTR 3B का लेट फीस में वेवर दिया है. बट देर इज अ सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि आपका जो ये फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 का डिले हो रहा है रिटर्न फाइलिंग में तो वो रिटर्न जो 3B का रिटर्न है आपको ऑन और बिफोर 24 जून से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा. सपोज आपने 24 जून से पहले ये फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न नहीं भरा तो आपको ये जो लेट फीस का जो वेवर था वो वेवर आपको मिलेगा नहीं. टू अवेल द वेवर ऑफ दिस लेट फीस everyone has to file the GSTR 3B of February, March and April 2020 on or before 24th June. वही मतलब जैसे जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 करोड़ 50 करोड़ से 1.5 करोड़ से बट लेस देन 5 करोड़ से तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है फरवरी, मार्च और अप्रैल में. बट उनके लिए जो 3B का जो फर्निश करने का डेट है उसको थोड़ा डिले किया हुआ है. मीन्स व्हाट जिसका टर्नओवर लेट्स से मोर देन 1 करोड़ 50 लाख है बट लेस देन 5 करोड़ से उनको भी रिलैक्सेशन है कि वो डिले करेंगे 3B GSTR 3B रिटर्न फाइल करने में डिले करेंगे तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 में उनको लेट फीस नहीं भरनी पड़ेगी बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस. क्या कंडीशन है कि जो फरवरी मार्च का जो 3B का रिटर्न है वो टैक्सेबल पर्सन को 29 जून 2020 से पहले भरना पड़ेगा और अप्रैल का जो रिटर्न है वो उनको 30 जून 2020 से पहले भरना पड़ेगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो प्रीसीडिंग प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में जो मोर देन 5 करोड़ से उसका क्या रेस्ट्रिक्शन है. उनके लिए क्या है कि उनको 24 जून से पहले रिटर्न भरना है.
ओके, जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, और जिसका टर्नओवर मोर देन वन लेस देन 5 करोड़ बट वन मोर देन 1.5 करोड़ है, मतलब 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ के बीच में जो है, उनके लिए भी सेम रिलैक्सेशन है। मतलब वो डिले फाइलिंग होगा रिटर्न्स तो 3B, तो उसमें लेट फीस नहीं इम्पोज की जाएगी, बट उनके लिए जो रिटर्न फाइलिंग के जो डेट है 3B की, वो अलग अलग डेट्स प्रिस्क्राइब किए, फरवरी मार्च के लिए 29 जून है और अप्रैल के लिए 30 जून है। सेम रिलैक्सेशन गिवन टू द टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल पर्सन उसका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़। सपोज जो टैक्सेबल पर्सन है उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, उनको भी ये रिलैक्सेशन लेट फीस में दिया गया है कि जो पर्सन है उसका टैक्सेबल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है और देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटी या 3B रिटर्न्स फॉर द फरवरी मार्च एंड अप्रैल 2020, तो देयर इज नो लेट फीस to be imposed under section 47 of the CGST Act, but subject to conditions। क्या कंडीशन है? वही सेम कंडीशन, बट डेट अलग अलग है कि जो फेब्रुवरी का जो 3B है वो टैक्सेबल पर्सन को 30 जून से पहले भरना पड़ेगा, मार्च का जो 3B है उनको 3 जुलाई से पहले भरना पड़ेगा, और अप्रैल का जो 3B है उनको 6 जुलाई से पहले भरना पड़ेगा। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, then only the taxable person can take the benefit of waiver of the late fees। Suppose there is a delay in filing of returns as prescribed, for example let's say हम मार्च की बात करते हैं और जो टैक्सेबल पर्सन का टर्नओवर है लेस देन 1.5 करोड़, उसको वेवर होगा लेट फीस का, बट उनके लिए क्या कंडीशन है कि मार्च का जो 3B का रिटर्न है उनको 3 जुलाई से पहले भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वही बंदे ने, टैक्सेबल पर्सन ने 10 जुलाई को मार्च का रिटर्न भरा, 10 जुलाई 2020 को, तो उसको मार्च का जो वेवर है लेट फीस का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जो दूसरा रिलैक्सेशन दिया है वो वेवर ऑफ लेट फीस इफ देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR1। GSTR1 में दो कैटेगरी के पर्सन होते हैं। सपोज जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 1.5 करोड़ है तो वॉलेंट्री क्वार्टरली रिटर्न्स भर सकते हैं, और जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1.5 करोड़ है तो उसको मंथली रिटर्न्स GSTR1 मंथली भरना कंपलसरी है। तो इफ देयर इज अ डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR1 फॉर द मार्च अप्रैल एंड मे 2020, तो देयर इज अ रिलैक्सेशन, देयर इज नो लेट फीस अंडर सेक्शन 47। वो ऐसे ही जिसका क्वार्टरली रिटर्न है तो 31 क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 का GSTR1 भरने में डिले होता है, तो देन देयर इज नो लेट फीस टू बी इम्पोज, मींस देयर इज अ वेवर ऑफ लेट फीस, बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन इज दैट के GSTR1 जो है मार्च अप्रैल और मई 2020 का, वो आपको टैक्सेबल पर्सन को 30 जून 2020 से पहले भरना पड़ेगा, और 31 मार्च क्वार्टर एंड का जो रिटर्न है वो टैक्सेबल पर्सन को 30 जून से पहले भरना पड़ेगा। ओके, then next relaxation is given by government is lowering of the interest rate, मतलब there is a reduction in the interest rate। Section 50 of CGST Act provides that if there is a delay in payment of GST, then there is a 18% interest which has to be paid by the taxable person। For example, let's say March 2020 का ड्यू डेट्स अप्रैल 2020 है, मेरा आउटवर्ड सप्लाई पे जो GST है वो 10 लाख है और मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो 8 लाख है, एंड मैंने 22 माह अप्रैल को रिटर्न भरा, तो 2 दिन के लिए मुझे जो कैश ले जैसे मतलब 2 लाख जो मैंने कैश में जो GST भरा है उस पे पर एनम 18% के हिसाब से 2 दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बट ड्यू टू दिस कोरोना वायरस सिचुएशंस, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट है अंडर सेक्शन 50 उसको रिड्यूस किया हुआ है। तो लेट्स से क्या रिडक्शन है उसमें, उसमें भी कैटेगरी है कि जो टैक्सेबल पर्सन है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर है, ओके, तो उनके लिए फरवरी मार्च और अप्रैल 2020 के लिए फर्स्ट 15 डेज मतलब 15 दिन डिले होता है GSTR 3B में, देन देर इज नो इंटरेस्ट टू बी लेविड अंडर सेक्शन 50।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लेट्स से मार्च 2020 का 3B का रिटर्न्स की बात करते हैं। सपोज वो टैक्सेबल पर्सन का जो ड्यू डेट है मार्च 2020 का ड्यू डेट क्या है, अप्रैल 20 अप्रैल 2020 से पहले जीएसटी 3B मार्च 2020 का भरना है जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। सपोज ये जो रिलैक्सेशन दिया है, सपोज वो 5 मई तक मतलब 15 डिले करते हैं तो देन देर इज नो इंटरेस्ट टू बी पेड अंडर सेक्शन 50। सपोज उसने 30 अप्रैल को रिटर्न भर दिया जीएसटी या 3B, तो उनको जो कैश लेजर से जो 3B जीएसटी भरना है वो डिले पेमेंट है जीएसटी का, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा। बट फॉर एग्जाम्पल जो टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ से और मार्च 2020 का रिटर्न्स उन्होंने मई 2010 में भरा। ओके, सो हाउ मच डिले इज देयर? सो एक्चुअली मार्च 2020 का जो ड्यू डेट है वो 20 अप्रैल 2020 है और वो जो टैक्सेबल पर्सन है उसने मई 2010 भरा है, तो कितना दिन डिले हुआ? तो पहले तो 11 दिन अप्रैल का, 21 से लेके 31, ओके, और 10 दिन मई का, सो 21 डेज डिले है। तो फर्स्ट 15 डेज के कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अनदर 6 डेज से जो 6 दिन डिले है उस पर उनको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, बट देर इज अ वन कंडीशन ऑन दैट कि जो जीएसटी 3B है वो टैक्सेबल पर्सन को ऑन और बिफोर 24 जून 2020 से पहले भरना पड़ेगा। ऑन और बिफोर 24 जून 2020 से पहले उनको जीएसटी 3B फरवरी मार्च एंड अप्रैल का भरना पड़ेगा। सपोज 24 जून से भी डिले करेंगे फरवरी मार्च या अप्रैल का 2020 का 3B का रिटर्न्स, तो उनको ये इंटरेस्ट का जो रिडक्शन रेट है, रिड्यूस रेट है इंटरेस्ट का, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ टेक अनदर कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। जो इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन है उसमें 3 कैटेगरी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन, 3 कैटेगरी में अलग अलग रिलैक्सेशन दिया है। तो टैक्सेबल पर्सन जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 5 करोड़ से, तो उसको पहले 15 दिन ड्यू डेट के मतलब डिले होते हैं 15 दिन तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद 9% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट चार्ज होगा। दूसरा जो कैटेगरी है जो टैक्सेबल पर्सन उसका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट मोर देन 1.5 करोड़, तो उनको there is a delay in payment of GST for the month of February, March and April, then there is no interest to be imposed। मतलब कोई भी इंटरेस्ट भरना नहीं पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि फेब्रुआरी एंड मार्च का जो रिटर्न है वो टैक्सेबल पर्सन को ऑन और बिफोर 29 जून से 2020 से पहले भरना पड़ेगा, और अप्रैल का जो जीएसटी या 3B रिटर्न है वो उनको 38 जून से पहले भरना पड़ेगा। सपोज ये कंडीशंस जो टैक्सेबल पर्सन है जिसका टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ बट लेस देन 5 करोड़ है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, एंड इफ देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर द month of February, March and April 2020, then there is no interest to be levied under section 50। ओके, दूसरा जो कैटेगरी है थर्ड कैटेगरी, जो क्या है टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो जो टैक्सेबल पर्सन उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ से एंड देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020, देन देयर विल बी नो इंटरेस्ट टू बी पेड अंडर सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब जो उनको 18% के हिसाब से जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए, वो उनको नहीं भरना पड़ेगा टैक्सेबल पर्सन जिसका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ से। ओके, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। कुछ नहीं, कंडीशन क्या है कि आपको सर्टेन डेट से पहले जीएसटी या 3B भरना है। तो क्या है वो कंडीशन कि फरवरी का जो रिटर्न है जीएसटी या 3B रिटर्न वो 30 जून 2020 से पहले भरना पड़ेगा। मार्च 2020 का रिटर्न है वो 3 जुलाई 2020 से पहले भरना पड़ेगा, और अप्रैल का जो रिटर्न है वो 6 जुलाई से पहले रिटर्न भरना पड़ेगा। सपोज ये कंडीशंस द टैक्सेबल पर्सन ने सेटिस्फाई की तो उनको कोई भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 15 जो 18% है वो जो डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी के लिए है वो इम्पोज नहीं होगा, उनको नहीं भरना पड़ेगा। ओके, नाउ
one more restriction has been removed. The removal of restriction on claiming of input tax credit. See, there is a one rule, सब रूल 1 of rule 36. वो क्या बोल रहे हैं कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कोई भी एनी मंथ में जो आप क्लेम करोगे, तो क्या होगा कि भाई जो ऑटो पॉपुलेट होता है इनवॉइसिंग जो जीएसटी 2A में उसका जो 10% से ज्यादा आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते. सब रूल 4 ऑफ 36 आपको समझना है तो लेट्स से टेक वन एग्जांपल. लेट्स से मार्च 2020 और टैक्सेबल पर्सन है जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उनके बुक्स के हिसाब से 10 लाख रुपीस है. मतलब उनको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी मिला के उनको 10 लाख का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. एलिजिबल क्रेडिट है एज पर बुक्स. बट जीएसटी 2A में जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है वो 8 लाख से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ऑटो पॉपुलेट हो रहा है. देयर मे बी रीजन दैट के जो जिस सप्लायर ने सप्लाई किया होगा उसने जीएसटीआर 1 नहीं भरा होगा या देर इज सम एरर इन द जीएसटीआर 1. सो जो रिसिपेंट है उनको उनके जीएसटीआर 2A में ओनली 8 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रही है. तो ये जो रूल है जो रूल 4 ऑफ रूल सब रूल 4 ऑफ रूल 36 ऑफ सीजीएसटी रूल्स वो क्या कर रहा है कि देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ क्लेमिंग ऑफ 10% ओनली. फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्रेडिट ऑफ 8,80,000 क्रेडिट ले सकता है. दैट इज व्हाट 8 लाख रुपीज जो ऑटो पॉपुलेट हुआ है वो एंड 10% ऑफ दैट 8 lakhs मीन्स ही कैन क्लेम मैक्सिमम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 8,80,000 इवन दो ही इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट ऑफ 10 lakhs एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स because there is a restriction imposed on under rule 36(4). ओके, बट गवर्नमेंट ने उसमें भी रिलैक्सेशन दिया है कि जो एक कंडीशन है 10% की वो फरवरी टू अगस्त 2020 तक इम्पोज नहीं होगी. उसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जो आगे का ही एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि सपोज कोई टैक्सेबल पर्सन है उसका बुक के हिसाब से मार्च 2020 के हिसाब से बुक्स के हिसाब से ही इज एलिजिबल फॉर द क्रेडिट ऑफ 10 lakhs बट उनका जीएसटीआर 2A में 8 lakhs ही दिख रहा है. तो एज पर रूल 36(4) जो है उसके हिसाब से 8,80,000 ही क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. बट वो रिस्ट्रिक्शन अभी रिमूव कर दिया है. मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है उसके बुक्स के हिसाब से दैट इज अ 10 लाख रुपीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च वो क्लेम कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ 2A में और 8 लाख ही ऑटो पॉपुलेट हुआ है. सो वो जो रिस्ट्रिक्शन है सब रूल 4 ऑफ रूल 36 वो फरवरी टू अगस्त तक उसको रिमूव किया है. मीन्स the taxable person can claim a input tax credit as per his books of account without reconciliation with the GSTR 2A. But उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है कि the person can claim a credit जो है उनको जो सितंबर का 2020 का जो 3B का रिटर्न्स वो भरेंगे तो उनको ये जो 10% का जो रिकंसिलेशन है वो क्यूमुलेटिव मींस फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक का उनको रिकंसिलेशन करना है. और जो उनका एज पर बुक्स या उन्होंने जो क्लेम किया है क्रेडिट और जो 2A में ऑटो पॉपुलेट हुआ उसका रिकंसिलेशन करना है और मैक्सिमम वो 10% ही क्रेडिट क्लेम कर सकता है क्यूमुलेटिवली फ्रॉम द फरवरी टू सितंबर 2020. सो टैक्सेबल पर्सन को जब भी सितंबर 2020 का रिटर्न्स भरना पड़ेगा जीएसटीआर 3B तो उनको फरवरी से सितंबर तक जो अभी हम लोग मंथली बेस पे रिकंसिलेशन कर रहे थे 2A वर्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट वैसा रिकंसिलेशन उसको क्यूमुलेटिव मतलब फरवरी 2020 टू सितंबर 2020 के हिसाब से क्यूमुलेटिव जीएसटीआर 2A वर्सेस उसने जो क्लेम किया उसके हिसाब से उनको रिकंसिलेशन करना पड़ेगा और वो जो 10% के हिसाब से जो एक्सेस क्रेडिट लिया होगा वो उनको रिवर्स करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, होप this video lecture clear all the relaxations given by the government under GST due to the coronavirus situations. I wish you all the best for good health of your and your family members. Take care of yourself and your family members. Thank you. Thank you. Is there any query? Just mail us on our mail ID mayur@pmlegal.in. Thank you. Thank you.